नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने श्यामचे बंधु प्रेम इस लेसन को एक्सप्लेन किया था और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आकृत्या पूर्ण करा यानी कंप्लीट द डायग्राम। इस डायग्राम को हमें कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, श्यामला थंडीच्या दिवसात न मिळणाऱ्या गोष्टी यानी शाम को ठंडी के दिनों में कौन कौन सी चीजें नहीं मिलती थी। सो पहला आंसर आएगा मफरल जो गले में डालते हैं, जैकेट यानी जो जैकेट होता है, और गरम कोट यानी स्वेटर। ये सारी चीजें शाम को नहीं मिलती थी। सेकंड आएगा पृथ्वीच्या पोटातून फळा फुलांचे येणारे। तो इस फल और फूल कहाँ से मिलते हैं हमें, धरती से। तो इनसे हमें क्या मिलता है, रंग यानी फ्लावर से हमें क्या मिलता है, रंग यानी कलर मिलता है, गंध यानी स्मेल मिलता है, स्वाद यानी टेस्ट मिलती है, यानी फ्रूट से हमें टेस्ट मिलती है। इस तरह से इसके आंसर्स आपको करने हैं। उसके बाद आएगा चौकटी पूर्ण करा यानी फिल इन द बॉक्सेस। हट्ट धरून बसलेला कौन जिद करके बैठा था, तो आंसर आएगा लहान भाऊ। किसका, जो लेखक है उनका छोटा भाऊ। यांचे बंड माजले नव्हते यानी ये उस टाइम पे इतना फेमस नहीं था। तो क्या, तो कपड्यांचे यानी कपडे उस टाइम पे इतने फेमस नहीं थे। थंडीच्या दिवसात याची चौघडी गळ्यात बांधायची। ठंडी के दिनों में फोर्थ लेयर में फोल्ड करके इसको गले में बांधते थे। तो ये क्या था, तो धोतराची। मफरल किससे बनता था, धोतर यानी धोती से बनता था। लेखक शिकायला गेलेले गाव। लेखक कहाँ पे पढ़ने के लिए गए थे, यानी एजुकेशन लेने के लिए। तो आंसर आएगा दापोली। फिफ्थ नंबर आएगा पृथ्वीला दिलेले विशेषण यानी पृथ्वी को इस लेसन में किस नाम से जाना गया है। तो इसका आंसर आएगा गंधवती यानी गंधवती पृथ्वी। उसके बाद आएगा स्वमत यानी आपके जो भी थॉट्स है वो लिखने हैं, आपको क्या लगता है। गंधवती पृथ्वी म्हणजे काय ते तुमच्या शब्दात लिहा, यानी आपको क्या लगता है उसका आंसर लिखना है। गंध म्हणजे सुवास किंवा सुगंध। गंध यानी सुवास और सुगंध दोनों को मिलके क्या आता है, स्मेल। तो स्मेल यानी गंध म्हणजे सुगंध धारण करणारी आपली पृथ्वी म्हणजे माती। सो यहाँ पे क्या बताया है, तो गंधवती यानी जैसे कि मिट्टी से जो स्मेल आता है। पृथ्वी यानी यहाँ पे बताया है माती यानी मिट्टी, यानी जिसने सुगंध यानी स्मेल धारण किया है यानी उसके पास स्मेल है। ऐसे ही गंध धारण करणारी मायेची मूर्ति आहे, यानी ये स्मेल से भरी हुई मायेची यानी ममता की मूर्त है। पाऊस जेव्हा मातीवर पडतो आणि मातीच्या गर्भात जातो तेव्हा मृद गंध वाऱ्यावर दरवळतो। यानी जब बारिश मिट्टी पे गिरती है और वो उसके अंदर गर्भात यानी उसके पेट में जाता है, तभी मृद गंध यानी जो भी हल्का वाला स्मेल है वो पूरे वारा यानी पूरे हवा में फैल जाता है। हा मातीचा गंध दिशा दिशात पसरतो और ये जो मिट्टी का स्मेल है पूरे दिशा यानी पूरे डायरेक्शन में फैल जाता है। म्हणून वर्षा ऋतुमध्ये पृथ्वी ही गंधवती होते। वर्षा ऋतु यानी जब बारिश का टाइम होता है तभी ये पृथ्वी कैसी होती, गंधवती यानी स्मेल देने वाली। या गंधवती पृथ्वीवरचा माणूस आनंदाने बहरून येतो और ये जो पृथ्वी है, गंधवती पृथ्वी है, वहां पे रहने वाला जो इंसान है वो बहुत खुश हो जाता है। आनंदाने बहरून यानी वो बहुत खुश यानी हैप्पी हो जाता है। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद आएगा खालील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। तो यहाँ पे कंप्लीट द डायग्राम कंप्लीट करना। श्यामने आणलेला नवीन कोट बघून त्याच्या आई वडिलांच्या मनात निर्माण झालेले प्रश्न। श्याम जब नया वाला कोट तैयार करके लाता है तो उसके मम्मी पापा को कौन कौन से क्वेश्चन उनके मन में आते हैं। तो पहला है, हा कोट कोणाचा यानी ये कोट किसका है। मोरू जोशाला द्यायचा आहे का, यानी ये मोरू जोशी जो है उसको देना है क्या। कापातल्या मुक्याने पाठवलाय का, यानी कापा यानी कोकण में एक वाड़ी है उसका नाम है कापा, तो उस वाड़ी में रहने वाला कोई मुका नाम का कोई इंसान रहेगा उसको देना है क्या। सेकंड, पैसे कुठले यानी पैसे कहाँ से लाए। कोणाचे कर्ज काढलेस का, यानी किसी से लोन लिया है क्या। का फीचे दवडलेस, या फीस का जो पैसा दिया था वो उड़ा दिया यानी वेस्ट कर दिया। थर्ड आएगा, कोणाच्या पैशाला हात तर नाही लावलास ना, यानी किसी की चोरी तो नहीं की ना। उधारी ने शिवून नाही ना आणलास, यानी कहीं उधारी से तुमने सिला के तो नहीं लाया ना। इस तरह से क्वेश्चन उनके मम्मी पापा के मन में आए थे। उसके बाद आएगा चौकटी पूर्ण करा। चुलीजवळ शेकत बसलेला यानी चूल्हे के पास कौन बैठा था, तो लेखक। धाकट्या भावाचे नाव यानी उनके छोटे भाई का नाम क्या था, पुरुषोत्तम। आईने लेखकाला दिलेले कोरडे धोतर यानी सूखी धोती उनके मम्मी ने उनको दी थी।
थर्ड आएगा लहान भावाला आईने कसे समजावले, यानी छोटा जो भाई था उसको लेखक की माँ ने कैसे समझाया। तो आंसर आएगा तुझे अन्ना दादा मोटे होती, यानी तुम्हारे जो बड़े भाई है, लेखक यानी राइटर जो है उसको अन्ना बोलते थे और उनका दूसरा भाई था उसको दादा बोलते थे, तो वो दोनों बड़े हो जाएंगे, कमवायला लागतील यानी कमाने लगेंगे, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील, फिर तुम्हें 6 महीने में नई वाली कुर्ती लाके देंगे या सिला देंगे, आता हट्ट करू नको, अभी अपनी ये जिद छोड़ दो। इस तरह से वो लेखक के छोटे भाई को उनकी माँ समझा देती हैं। उसके बाद आएगा फोर्थ नंबर, श्यामचे वडील वरचेवर दापोलीला कशासाठी जात, यानी श्याम के जो पापा थे वो हमेशा दापोली क्यों आते थे। तो आंसर आएगा श्यामचे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामासाठी वरचेवर दापोलीला जात, यानी उनका कोर्ट कचेरी में कुछ तो काम था इसीलिए वो हमेशा दापोली जाते थे। फिफ्थ नंबर आएगा श्यामला चालण्याचे श्रम का वाटत नव्हते, यानी श्याम को चलने के लिए तकलीफ क्यों नहीं हो रही थी। तो आंसर आएगा श्यामने धाकट्या भावासाठी नवीन कोट शिवून घेतला होता, यानी श्याम ने उनके छोटे भाई के लिए नया वाला कोट सिला के लिया था। आईला कितनी आनंद होईल, यानी ये सब देख के उनकी माँ कितनी खुश हो जाएगी, या सुख स्वप्न तो दंग होता, यानी वो सब सपने देख रहे थे कि ये सब देखने के बाद माँ कितनी खुश हो जाएगी, म्हणून श्यामला चालण्याचे श्रम वाटत नव्हते, इसीलिए उनको कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही थी। उसके बाद आएगा का ते लिहा, गिव द रीजन, रीजन देना है आपको कि ऐसा क्यों। श्यामचे डोळे अश्रुने नहाले होते, यानी श्याम के आंखों से पूरे आंसू क्यों भर गए थे। तो आंसर आएगा धाकट्या भावाचा कोट शिवून हातात आला, यानी उनके छोटे भाई का जो भी कोट उनको बनाना था वो बना के उनके हाथ में आ गया था। जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला, यानी उनके पास जितने भी पैसे थे उसमें से पूरा खर्चा निकल गया था। आपण केलेला निश्चय पूर्ण झाला, यानी जो भी उन्होंने ठाना था वो पूरा हो चुका था। या भावनेने श्यामचे डोळे अश्रुने नहाले और इसीलिए उनके आंखों में आंसू आ गए थे। सेकंड आएगा श्याम ज्यांच्या घरी राहायचा त्यांनी जाऊ नको असे का म्हटले, यानी श्याम जिनके घर पे रहता था वो शाम को जाने के लिए मना क्यों कर रहे थे। तो आंसर आएगा भर पावसात नदी नाल्यांना पूर आले असतील, यानी इतनी तेज बारिश हो रही है उसमें नदी और नाले पूरे भर चुके होंगे, पूर यानी ओवरफ्लो हो चुके होंगे। पर्यांना उतार नसेल, परा यानी जो नाला है जो ओढ़ा है तो उसको उतार यानी उसमें से पानी बाहर जाने के लिए भी इतनी जगह नहीं, उतनी बारिश हो रही थी, म्हणून श्याम ज्यांच्या घरी राहायचा त्यांनी श्यामला जाऊ नको असे म्हटले, इसीलिए कहीं ये पानी के फ्लो में बह ना जाए, इसीलिए वो डर के मारे उन्होंने बोला कि श्याम अभी मत जाओ। थर्ड नंबर आएगा पिसईचा पर्या दुथड़ी भरून वाहत होता। पिसई यानी दापोली के यहाँ पे जो गांव है उसका नाम है। पर्या यानी जो भी ओढ़ा नाला बोलते हैं वो, दुथड़ी यानी पूरा भर के बह रहा था। क्यों? क्योंकि भरपूर पाऊस पड़त होता, यानी बहुत तेज बारिश थी आणि पाण्याला फार ओढ होती, यानी पानी का जो फ्लो था बहुत था, त्यामुळे पिसईचा पर्या दुथड़ी भरून वाहत होता, इसीलिए ये पूरा भर के यानी ओवरफ्लो होके बह रहा था। फोर्थ नंबर आएगा श्यामने सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहीवर आला, यानी श्याम ने जो जो भी बताया वो सब सुन के उनकी माँ को रोने जैसा क्यों हुआ या क्यों रोना आया। तो आंसर आएगा श्याम ने खाऊसाठी दिलेले पैसे खर्च न करता धाकट्या भावाला नवीन कोट शिवला होता, यानी श्याम ने उसको जो खाने के लिए पैसे दिए थे वो खुद के लिए खर्च न करके अपने भाई के लिए कोट बनाया था नया वाला। श्याम भर पावसात अडचणींवर मात करून घरी आला और उसके सामने मतलब जो राइटर है उनके सामने कितनी सारी प्रॉब्लम्स आए फिर भी उनको फेस करके वो घर पे पहुंच गए थे। ही हकीकत आई ने ऐकली होती और ये सब उनकी माँ ने सुना था। श्यामचे हे अपार बंधु प्रेम बगुन आईला गहीवर आला और इतना भाई के लिए जो प्यार श्याम के मन में है वो सब देख के उनकी माँ को गहीवर यानी रोने जैसे हो गया, रोना आ गया। उसके बाद आएगा कोण कोणास म्हणाले, यानी किसने किससे कहा। हा काही अन्नाच्या अंगाचा नाही, यानी ये वाला जो कोट है अंगाचा यानी उनके मेजर का या उनके साइज का नहीं है। तो ये कौन बोला? धाकटा भाऊ जिसका नाम था पुरुषोत्तम। तो उन्होंने आई को बोला यानी उनकी मम्मी को बोला कि ये तो अन्ना यानी उनके बड़े भाई के साइज का तो नहीं लगता है। हा मी पुरुषोत्तमासाठी शिवून आणला आहे, यानी ये जो कोट है ये मैंने पुरुषोत्तम के लिए सिला के लाया है। तो ये कौन बोलता है? श्याम आई वडिलांना, यानी श्याम अपने मम्मी पापा को कहते हैं। आता माझी पेंसिल हरवणार नाही, अभी मेरी पेंसिल नहीं गुम हो जाएगी, ऐसे कौन बोलता है? तो पुरुषोत्तम आईला। तो उनकी मम्मी को बोलता है कि अंदर इसके एक पॉकेट है जिसमें मैं पेंसिल डालूंगा तो अभी मेरी पेंसिल गुम नहीं होगी।
उसके बाद आएगा विरुद्ध अर्थाचे शब्द चौकटीतून शोधून लिहा, यानी अपोजिट वर्ड जो भी है वो देख के लिखने हैं। ठंड, गरम, सापड़ने, हरवने यानी मिलना और गुम हो जाना, सुगंध, दुर्गंध, अच्छा वाला जो भी स्मेल होता है उसको सुगंध बोलते हैं, बुरा वाला जो स्मेल होता है उसको दुर्गंध बोलते हैं। थोरला यानी बड़ा, धाकटा यानी छोटा, जुना उसका आएगा अपोजिट नवीन, जुना यानी पुराना और नवीन यानी नया, लक्ष्य यानी ध्यान देना, दुर्लक्ष यानी ध्यान ना देना। 7th आएगा स्मृति का आएगा अपोजिट विस्मृती। अब उसके बाद आएगा गटात न बसणारा शब्द ओळखा व लिहा आणि तो शब्द गटात का बसत नाही ते सांगा। यानी ये जो ग्रुप दिया है उसमें ये वाला एक वर्ड ऐसा रहेगा जो ऑड रहेगा और उसको उस ग्रुप में वो क्यों नहीं बैठ रहा है वो भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन है समीरा, विनीता, त्यांनी, निखिल। तो इसमें ऑड वन कौन है? तो त्यांनी। क्यों? तो इसका रीजन भी नीचे दिया है। समीरा, विनीता, निखिल ही नामे आहेत, यानी समीरा, विनीता एंड निखिल ये सब नाउन है। यामध्ये त्यांनी हे सर्वनाम आहे, सर्वनाम यानी वो क्या है? तो प्रोनाउन है, म्हणून इसीलिए वो इस ग्रुप में नहीं बैठते। तो आगे लिखना है म्हणून तो गटात शब्द बसत नाही। सेकंड आएगा मी, सातपुते, त्याने, तिला। तो इसमें मी, त्याने, तिला ही सर्वनामे आहेत, यानी ये क्या है? सब प्रोनाउन है। व सातपुते हे एकच नाम आहे और सातपुते ये क्या है? नाउन है, इसीलिए ये इस ग्रुप में नहीं आता है। थर्ड नंबर आएगा सुंदर, प्रसन्न, भव्य ही विशेषणे आहेत, यानी ये क्या है? तो विशेषण है। और हिमालय हे एकच नाम आहे, यानी हिमालय बस एक ही नाउन है, इसीलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। उसके बाद आएगा लिहिणे, गाणे, वाचणे ही सर्व क्रियापदे आहेत। क्रियापद यानी जिस वर्ड से पूरे सेंटेंस का मीनिंग लगता है उसको बोलते हैं क्रियापद। तो ये सब क्या है? क्रियापद है। व आम्ही हे एकच सर्वनाम आहे और आम्ही ये एक ही सर्वनाम यानी प्रोनाउन है, इसीलिए ये ऑड वन आउट है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद है फिल इन द चार्ट। अभी एक वचन और अनेक वचन, सिंगुलर का प्लूरल बनाना है, जो प्लूरल है उसका सिंगुलर बनाना है। सदरा यानी एक रहेगा तो सदरा हो जाएगा, बहुत सारे सदरे यानी जो कुर्ते। सुई यानी निडल जो होती है उसको एक रहेगी तो सुई बोलते हैं, बहुत सारे होंगे तो सुइया। आठवन यानी मेमोरीज, एक रहेगी तो भी आठवन ही होती है और बहुत सारी होती है तब क्या बन जाती है? वो आठवनी। आठवन का बनेगा आठवनी। जैकेट का बनेगा जैकेटे, गाठोड़े का बनेगा गाठोड़ी, पाउल का बनेगा पाउले। इस तरह से आपको ये वाला करना है। उसके बाद आएगा जेंडर चेंज करना है, पुल्लिंग का मुलगा का स्त्रीलिंग बनेगा मुलगी, भाऊ, बहन, वडील, आई, शिंपी, शिंपिन। शिंपी यानी जो टेलर होता है वो, और जो लेडी होती है उसको बोलते हैं शिंपिन। शेजारी, शेजारीन। उसके बाद आएगा प्रत्येकी दोन समानार्थी शब्द लिहा। समानार्थी शब्द यानी उसका सिनोनिम्स यानी मीनिंग्स लिखना है। मेघ का आएगा ढग या जलद, पृथ्वी का आएगा धरणी या अवनी, नदी का आएगा सरिता या तटीनी, और पाउस का आएगा वर्षा और पर्जन्य। उसके बाद आएगा ध्वनि दर्शक, यानी उनके जो साउंड्स है उनके नाम बताने हैं। विजांचा कडकडाट, जो विजा यानी जो बिजली कड़कती है उसके आवाज को क्या बोलते हैं? कडकडाट। पाण्याचा खळखळाट, ढगांचा गडगडाट, पाखरांचा किलबिलाट, यानी पंछी जो आवाज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? किलबिलाट। और क्लाउड का जब आवाज आता है उसको गड़गड़ाट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद आएगा खालील दिलेल्या शब्दांचे क्रियाविशेषण अव्ययाच्या प्रकारानुसार चौकटीत वर्णन करा, यानी जो भी एडवर्ब है। अभी क्रियाविशेषण अव्यय यानी उसके जो 5 प्रकार होते हैं, पहला होता है कालवाचक, स्थलवाचक, सेकंड वाला, थर्ड रीतिवाचक, फोर्थ होगा परिमाणवाचक और फिफ्थ होगा संख्यावाचक। अभी कालवाचक यानी क्रिया जिस काल में यानी जिस टाइम में हुई है उसको बोलेंगे कालवाचक। जिस स्थान पे हुई है, जिस प्लेस पे हुई है तो वो हो जाएंगे स्थलवाचक। जिस तरह से हुई है यानी किस तरह से वो क्रिया हो चुकी है उसको बोलेंगे रीतिवाचक। और जिसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है उसको बोलेंगे परिमाणवाचक। और जब प्रॉपर हमें पता है कि वो जो क्रिया है वो कितनी बार हो चुकी है उसको बोलेंगे संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये जो 5 होते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार। तो यहाँ पे पहले में क्या आएगा? दररोज, क्षणोक्षणी, परवा, सतत, यानी ये क्या है? तो क्रिया
कहाँ मतलब किस टाइम पे घट रही है, यानी ये जो क्रिया है वो हर रोज घट रही है, क्षणोक्षणी यानी हर सेकेंड या हर मिनट में हो रही है, परवा यानी परसों हो चुकी है, सतत यानी हमेशा होती है, स्थलवाचक यानी उस प्लेस का नाम बताना है, तिथे यानी वहां पे, पलीकडे यानी उसके साइड में या पलीकडे यानी उसके बाजू में से बोल सकते हैं, वर यानी ऊपर, समोरून यानी सामने से। उसके बाद आएगा रीतिवाचक, ये जो क्रिया है किस तरह से घट रही है, तो टप टप, जैसे कि बारिश का पानी टप टप गिर रहा है, तो कैसे गिर रहा है वो टप टप, ये क्या है उसकी रीति यानी मैनर से। कसे यानी पूछा है कैसे। उसके बाद आएगा मूळीच यानी बिल्कुल भी नहीं, सावकाश यानी बहुत धीरे, पटकन यानी बहुत जल्दी। उसके बाद आएगा अतिशय, अतिशय जाएगा परिमाणवाचक यानी क्वांटिटिविटी या डिग्री में जाएगा, एंड संख्यावाचक जाएगा नंबर या फ्रीक्वेंसी में। तो अभी अतिशय किस में जाएगा, परिमाणवाचक, जैसे कि मुझे मतलब चाय पीना बहुत पसंद है, तो ये किस में जाएगा, परिमाणवाचक में जाएगा। और मुझे 2 बार चाय पीना अच्छा लगता है, तो ये 2 बार जो है वो किस में जाएगा, संज्ञावाचक क्रिया विशेषण अव्यय में जाएगा। तो पूर्ण ये भी जाएगा परिमाणवाचक में। जरा यानी बस अंदाजा लगाया है, तो ये भी जाएगा परिमाणवाचक। थोड़ा यानी थोड़ा सा ही पसंद है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में। सो इस तरह से आपको क्रिया विशेषण अव्यय करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।